अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बहजाद है। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अक्सर हमें देखने को मिलता है न्यूज़पेपर या चैनल्स या किसी भी और सोर्स के थ्रू कि फ़लाँ शख्स के साथ पार्टनरशिप ख़त्म हो गई, और जब हम उसकी डेप्थ में जाते हैं तो हमें कोई छोटा मोटा धोखा नज़र आता है। अक्सर मियाँ बीवी की तलाक हो जाती है, जब हम रीज़न देखने लगते हैं तो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती है या तलख़ कलामी होती है। इसी तरह दोस्तों के साथ सालों की दोस्ती टूट जाती है, और जब हम उसके पीछे रीजंस देखते हैं तो कोई छोटा मोटा झूठ इन्वॉल्व होता है। बिल्कुल ऐसे ही भाई भाई का दुश्मन बन जाता है, थोड़े से पैसों की लालच और हिरस की वजह से। और ये इंसानी फितरत है कि उसे कोई एक बार भी धोखा दे दे तो वो ऐसे शख्स से किनारा कर लेता है। हमारे साथ कोई एक आध दफा कोई बेवफाई कर दे तो हम मुड़ के ऐसे शख्स की तरफ नहीं देखते। हमारी दोस्तियां टूट जाती हैं, रिलेशनशिप खत्म हो जाते हैं और अलहदगियां कायम हो जाती हैं। लेकिन क्या आपने नोट किया कि हम हर रोज हर जगह कितने ज्यादा झूठ बोलते हैं अपने रब के साथ, कितनी दफा उसे धोखा देते हैं, कितनी दफा उसके फरमान का मजाक उड़ाते हैं, कितनी बार अपने रब की बेवफाई करते हैं, हर तरह के हराम काम में इन्वॉल्व होते हैं, हम सूद खाते हैं, फॉर्निकेशन और अडल्ट्री में लगे रहते हैं, हम अल्लाह के दिए गए फराइज की धज्जियां उड़ाते हैं और नाफरमानियां करते रहते हैं। फिर भी हम एक बार भी अपने रब की तरफ जाकर एक बार भी अपने रब से माफी मांगते हैं तो हमारा रब हमें माफ कर देता है। और ये गुनाह, झूठ, धोखे तो एक तरफ, अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं सूरह मरियम में आयत नंबर 88 से ऑनवर्ड कि सबसे बड़ी गाली, सबसे बेहुदा बात, सबसे ज्यादा घटिया गलीज बात जो अल्लाह के लिए की जा सकती है वो ये है कि रहमान ने बेटा जना। रहमान की ये शान नहीं है कि वो बेटा जने, यानी अल्लाह के लिए अगर कोई शरीक भी ठहरा दे और खुदा की कसम सच्चे दिल से अपने रब से माफी मांगे, अल्लाह उसे भी माफ कर देता है और उसके गुनाहों को जीरो से मल्टीप्लाई कर देता है। कैसा दोस्त है जिसे आप हर रोज धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं, बेवफाई करते हैं, फिर भी वो आपसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है। एक हदीस जो आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर देगी, ये सही बुखारी की 6502 नंबर हदीस है, और ये हदीस कुदसी है, यानी वो हदीस जिसमें अल्लाह खुद इरशाद फरमा रहे हैं। और हदीस कुदसी को याद रखिएगा, हदीस कुदसी का मुकाम हदीस से ऊपर है, क्योंकि हदीस में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं, लेकिन हदीस कुदसी में अल्लाह खुद इरशाद फरमा रहा है। गोया के कुरान और हदीस के दरमियान हदीस कुदसी है। तो ये सही बुखारी की हदीस नंबर 6502 है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जिसने मेरे वली के साथ दुश्मनी की, जिसने मेरे दोस्त के साथ, मेरे महबूब के साथ दुश्मनी की, तो उसके लिए ऐलान जंग है। और वो तमाम तर इबादतें जिनसे इंसान को मेरी कुर्बत और मोहब्बत हासिल होती है, उनमें सबसे ज्यादा मुझे मुकद्दम फर्ज इबादतें हैं, यानी नमाज, रोजा, हज और ज़कात। और फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो फर्ज नमाजों के बाद या फर्ज अदायगी के बाद नवाफिल भी अदा करता है तो मैं ऐसे शख्स से मोहब्बत करने लगता हूँ, और फिर मैं उसका कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, उसकी आंखें बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, उसके हाथ बन जाता हूँ जिससे वो इस्तेमाल करता है, उसके पाँव बन जाता हूँ जिससे वो चलता है, और वो मुझसे जो मांगता है मैं उसे अता करता हूँ। और जब वो शैतान से पनाह मांगता है मैं शैतान को उससे दूर कर देता हूँ। और फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मुझे कभी किसी बात पर तरद्दुद महसूस नहीं होता। जाहिर है वो अल्लाह है, बेनियाज है, हर चीज से आ रही है। अल्लाह कहते हैं मुझे किसी बात में तरद्दुद महसूस नहीं होता, किसी बात में हिचकिचाहट महसूस नहीं होती, सिवाय अपने मोमिन के, सिवाय अपने मुसलमान की जान निकालते हुए, क्योंकि मैं जानता हूं उसे इस बात की बहुत तकलीफ होती है, वो अपने आप से बहुत मोहब्बत करता है। ये अल्लाह की दोस्ती है जो 313 को 1000 पे गालिब कर देती है। ये अल्लाह की दोस्ती है जो मिस्र के बाजार में बिकने वाले एक बच्चे को फरमा रवाए मिस्र बना देती है। ये अल्लाह की दोस्ती है जो मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन ही के घर में परवरिश देती है। ये अल्लाह की दोस्ती है जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भड़कती हुई आग में से जिंदा निकाल लेती है। ये अल्लाह की दोस्ती है जो हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को मेंढे में तब्दील कर देती है। ये अल्लाह की दोस्ती है जो एक यतीम को इस कायनात की सबसे मोतबर शख्सियत बना देती है। अपने रब को अपना दोस्त बना लें, उससे बात किया करें, उससे शेयर किया करें, कभी गिड़गिड़ा लिया करें, उससे माफी मांग लिया करें, उसको सारा किस्सा सुना दिया करें। बचपन में हमें सबसे ज्यादा मोहब्बत उस दोस्त से होती थी
جو عید والے دن ہمیں کارڈ دیتا تھا، کبھی کبھی اپنے رب کو بھی کارڈ دے دیا کریں جس پر آئی لو یو اللہ لکھا ہو، جس پر تھینک یو اللہ لکھا ہو۔ کبھی کبھی اپنے رب کو بھی مارننگ میسج سینڈ کر دیا کریں جس میں آپ اس کا شکر ادا کر رہے ہیں، جس میں آپ محبت کا اظہار کر رہے ہو۔ کبھی کبھی بے جا سجدہ کر دیا کریں، کبھی کبھی اس کے آگے رو لیا کریں، رونا نہ آئے رونے والا منہ بنا لیا کریں، اپنے آپ کو حقیر سمجھا کریں، اس کے آگے اپنے آپ کو سونپ دیا کریں۔ آپ اپنے رب کی محبت کا کبھی حق نہیں ادا کر سکتے، لیکن پھر بھی کوشش کرتے رہا کریں۔ اور جو لوگ اپنے رب کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے سورہ یونس میں آیت نمبر 62 میں کہتے ہیں کہ میرے دوستوں کو نہ تو کوئی ڈر ہے نہ ہی کوئی غم۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کو دوست کیسے بنایا جائے؟ اس بات کا جواب اللہ قرآن ہی میں سورہ یونس ہی میں اسی آیت سے اگلی آیت میں دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے رہے، یعنی جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا، وہ اللہ کے دوست بنتے ہیں۔ ورڈ آتا ہے یتقون، یعنی ڈرتے رہے۔ ایمان لانے کی بات تو سمجھ آ گئی، لیکن اللہ سے ڈرنا کیسے ہے؟ اللہ سے ڈرنا کب ہے؟ ہر جھوٹ بولنے سے پہلے اللہ سے ڈرنا ہے، ہر دھوکہ دینے سے پہلے اللہ سے ڈرنا ہے، ہر چوری کرنے سے پہلے اللہ سے ڈرنا ہے، ہر مذاق اڑانے سے پہلے اللہ سے ڈرنا ہے، کسی کا مال کھانے سے پہلے اللہ سے ڈرنا ہے، نماز چھوڑنے سے پہلے اللہ سے ڈرنا ہے، سود پر زندگی گزارنے سے پہلے اللہ سے ڈرنا ہے، کسی کی عزت اچھالنے سے پہلے اللہ سے ڈرنا ہے، کسی بھی طرح کی غلاظت دیکھنے سے پہلے اللہ سے ڈرنا ہے، کوئی ظلم کرنے سے پہلے اللہ سے ڈرنا ہے۔ یہ سمپل سا کرائٹیریا ہے قرآن کے اندر اللہ کے دوست بننے کا۔ کوئی زیادہ ایج، لمبی داڑھی، سفید بال، نورانی چہرہ، ایسی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے۔ ہمارے یہاں پر ولی کے نام پر یا اللہ کے ساتھ دوستی کے نام پر جو معاشرے کی تضحیق کی جاتی ہے کہ آپ ایسے شخص کے سامنے سر نہیں اٹھا سکتے، آپ اسے جھک کے ملیں گے، اس کے پیروں کو ہاتھ لگائیں گے، ایسا کوئی کرائٹیریا نہیں ہے دین کے اندر۔ خدا کی قسم اس کائنات کے سب سے آسان کاموں میں سے ایک کام ہے اللہ کا دوست بننا۔ ایک میٹرک کا بچہ اللہ کا دوست بن سکتا ہے، ایک چھابڑی والا، مزدور، مستری، چونے والا، بس ڈرائیور، ایک ارب پتی، ایک لاچار، ایک بیمار، ایک فقیر، ایک لاوارث۔ Everybody can be a friend of Allah. Even you can be a friend of Allah. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔